तो आज का हम लोग का टॉपिक है पल्स लेजर मेथड, जिसको मेथड ऑफ सिंथेसिस भी कहा जाता है। सिंथेसिस का सिंपल मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम लोग नैनो पार्टिकल को बनाते हैं, यानी कि एक बड़े से मॉलिक्यूल में से छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को निकालना ही सिंथेसिस कहलाता है या मेथड ऑफ सिंथेसिस कहलाता है। पल्स लेजर मेथड क्या है? इस मेथड में पल्स लेजर को यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर, यानी कि यहाँ क्या निकालने का है? सिल्वर निकालने का है, यानी कि सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स को निकालने की प्रक्रिया यूज होती है पल्स लेजर मेथड के द्वारा। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट को फ्लो करवाया जाता है एक ब्लेंडर लाइक डिवाइस में, यानी कि एक मिक्सी जैसे डिवाइस में सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन और एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है। अब ब्लेंडर में हम लोग देखते हैं ब्लेंडर में क्या होता है। इन द ब्लेंडर देयर इज ए सॉलिड डिस्क, यानी कि ब्लेंडर में एक ठोस डिस्क होता है जो कि रोटेट करता है सॉल्यूशन में। इन द ब्लेंडर देयर इज ए सॉलिड डिस्क which rotates in the solution. The solid disk is subjected to pulses from a laser beam creating hot spot on the surface of the disk. मतलब कि जो solid disk होता है उसका काम ये होता है कि वो पल्स को निकाले किससे? लेजर बीम से, और हॉट स्पॉट बनाए कहाँ पे? सरफेस पे, डिस्क के। ठीक है। The solid disk is subjected to pulses from a laser beam creating hot spot on the surface of the disk. The apparatus is shown in the figure, यानी कि apparatus जो है यहाँ दिखाया गया है। ये रहा apparatus। ठीक है। इसमें ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका किसका लिया हम लोग? तो सिल्वर नाइट्रेट का और एक तो रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है। ये है रोटेटिंग डिस्क, यहां नैनो पार्टिकल आपको मिलते हैं, और ये एक लेजर का बीम है। अब ये क्या है? तो ये एक रोटेटिंग सैंपल का होल्डर है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट होता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इन्हीं हॉट स्पॉट में सेट हो जाते हैं, यानी कि इस डिस्क में जब हॉट स्पॉट बनता है तो वो वहाँ क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता है? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सिल्वर पार्टिकल्स। ठीक है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और रिड्यूसिंग एजेंट सेट हो जाते हैं इन हॉट स्पॉट्स में, और इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को स्मॉल सिल्वर पार्टिकल्स मिलता है, जिसको कि हम लोग बाद में सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। कैसे? यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। वो सेंट्रीफ्यूगल वाला है, ये अपकेंद्रीकरण है। ठीक है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी ऑफ द लेजर। अब चूंकि पार्टिकल तो बन रहा है, लेकिन उसका साइज कैसे पता चलेगा? तो साइज को कंट्रोल करने के लिए ही एनर्जी ऑफ लेजर लगाया गया, यानी कि लेजर का काम यही है कि पार्टिकल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी ऑफ द लेजर एंड द रोटेशन स्पीड ऑफ द डिस्क, यानी कि साइज यानी कि पार्टिकल के साइज और उसके रोटेशन स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? लेजर। इस मेथड के द्वारा हम लोगों को हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है सिल्वर का। कितना? 2 से 3 ग्राम पर मिनट मिलता है। तो यही था पल्स लेजर मेथड। एक बार फिर से बता देते हैं पल्स लेजर मेथड क्या है। तो पल्स लेजर मेथड एक मेथड ऑफ सिंथेसिस है जिसमें कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है किसी ब्लेंडर लाइक डिवाइस में। ब्लेंडर में एक सॉलिड डिस्क होता है जो कि रोटेट करता है सॉल्यूशन में, और लेजर बीम जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है। कहाँ पे? डिस्क पे, और इन्हीं डिस्क पे सिल्वर नाइट्रेट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो
रीसेट हो जाते हैं और बाद में छोटे छोटे स्मॉल सिल्वर के पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल का साइज और रोटेशन जो है डिस्क का, ये कंट्रोल कौन करता है? लेजर कंट्रोल करता है, ठीक है। और इस मेथड के द्वारा हम लोगों को हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, 2 से 3 ग्राम सिल्वर पर मिनट में, ठीक है।